नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। स्वागत है आपका 15 शहर 15 रिपोर्टर पे, जिसमें हम बड़े शहरों की बड़ी खबरों को जानेंगे वहां के रिपोर्टरों की जुबानी। तो देखिए 15 शहर 15 रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच सीएम कमलनाथ ने जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच सीएम कमलनाथ ने जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने एमपी के गौरवशाली इतिहास को कलंकित किया है। लग रहा है कि मैंने जो माफिया के खिलाफ मुहिम शुरू की उससे बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। एमपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करके बीजेपी नेताओं ने प्रदेश के विकास पर सीधे हमला किया है। बीजेपी नेता सत्ता की भूख का प्रदर्शन ऐसा ना करें कि लोगों का प्रजातंत्र से भरोसा उठ जाए। मैंने अपनी 40 साल की राजनीति में कभी भी नफरत, निराशा और नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया है। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया में हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कविता अग्निपथ की पंक्तियां भी लिखी हैं। सोशल मीडिया में लिखी गई सीएम कमलनाथ की कविता और इस चिट्ठी के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के लापता 3 विधायकों के साथ गुम रहे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा आज भोपाल पहुंचे। भोपाल एयरपोर्ट पर मंत्री पीसी शर्मा ने उन्हें रिसीव किया। यहां से सुरेंद्र सिंह शेरा सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां पर सीएम कमलनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मुलाकात में सुरेंद्र सिंह शेरा ने कमलनाथ सरकार को अपना समर्थन जारी रखने की बात कही है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह शेरा की तरफ से एक फोटो भी शेयर किया गया है, जिसमें वो विक्ट्री का साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा ने भोपाल एयरपोर्ट पर कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा और होली से पहले वो मंत्री बनेंगे। सुरेंद्र सिंह शेरा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कमलनाथ सरकार को उनका समर्थन लगातार जारी रहेगा। पहले दिन से वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ थे और अब भी वो सरकार के साथ हैं। ऐसे में किसी तरीके की गलत परिस्थितियां निर्मित नहीं हो सकती हैं। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें बेंगलुरु में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा बार बार अलग अलग जगह पर रोका गया, जिसके कारण उनका कई समय बर्बाद हुआ है। सुरेंद्र सिंह शेरा ने हालांकि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के नाम या पार्टी की तरफ से होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। हालांकि इसके बाद सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा है कि वो पूरी तरीके से कमलनाथ सरकार के साथ हैं और विधानसभा सत्र के दौरान भी वो सरकार के साथ रहेंगे। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मुलाकात में अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बातों पर चर्चा की है, लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा के लंबे समय तक भोपाल से बाहर रहने पर प्रदेश का सियासी गरम रहा और आज जब सुरेंद्र सिंह शेरा भोपाल पहुंचे तो कांग्रेस सरकार ने भी राहत की सांस ली है। भाजपा विधायक संजय पाठक के बांधवगढ़ स्थित आलीशान रिसोर्ट से हटाया गया अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा करने का था आरोप, मेन गेट सहित फसलों पर चलाया गया बुलडोजर। उमरिया कलेक्टर सरोजी सोमवंशी आज सुबह अचानक बांधवगढ़ पहुंच गए, जहां उन्होंने भाजपा विधायक संजय पाठक के रिसोर्ट सायना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले बुलडोजर से मेन गेट हटाया गया, बाद में रिसोर्ट से लगी जमीन पर खड़ी फसल को भी रौंद दिया गया। संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जमीन के साथ साथ 5 एकड़ सरकारी जमीन को भी कब्जे में ले रखा था। प्रशासन का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया, लिहाजा मजबूरी में ये कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि बांधवगढ़ में संजय पाठक के साथ ही दर्जनों ऐसे रसूखदार हैं जिन पर सरकारी जमीन को कब्जा कर रिसोर्ट संचालित करने के आरोप लगे हैं। देखना होगा प्रशासन की ये कार्रवाई सिर्फ संजय पाठक तक सीमित रहती है या इसका दायरा बढ़ाकर उन रसूखदारों तक भी ले जाया जाता है जिन्होंने वर्षों से यहाँ अतिक्रमण करके कब्जा जमाया हुआ है। झाबुआ पुलिस ने राजकोट से इंदौर ले जाए जा रही चांदी की बड़ी खेप पकड़ी है। लगेज पार्सल की आड़ में ये चांदी राजकोट से इंदौर जा रही थी। पकड़ी गई चांदी करीब 200 किलोग्राम है और इसकी बाजार मूल्य जो कीमत है वो करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। झाबुआ यातायात पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक पार्सल वाहन से बड़ी मात्रा में चांदी मिली है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर फुलमल चौराहे के पास वाहन तलाशी में वाहन चालक बिल नहीं बता पाया, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और वाहन के अंदर बड़ी मात्रा में छुपा के रखी गई चांदी पकड़ में आई।
ये चांदी बड़े ही शातिर तरीके से वाहन के नीचे लाकर बनाकर छुपाई गई थी। इस तरह के लॉकर केबिन सीट के नीचे बनाए गए थे। साथ ही गाड़ी के बोनेट में भी सामान छुपाया गया था। वाहन और पकड़ा गया माल झाबुआ कोतवाली थाने पर है। जांच के लिए वाणिज्य कर और आयकर की टीमें भी झाबुआ कोतवाली थाने पर पहुंची है और पकड़ी गई चांदी के दस्तावेजों की जांच कर रही है। चांदी तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। झाबुआ जिले की सीमा गुजरात से लगी हुई है। जिले से होकर गुजरने वाली स्लीपर कोच बसों का उपयोग हवाला, बिना बिल के सामान और चांदी सोने की तस्करी के लिए उपयोग किया जाता है। पुलिस और परिवहन विभाग गंभीरता से अगर इन बसों की जांच करे तो बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। शाजापुर के बज्जाहेड़ा गांव में एक विवाह समारोह की खुशा उस वक्त मातम में बदल गई जब कन्या पक्ष को लेकर बारातियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ये पूरा हादसा जो है देवास जिले के बालून क्षेत्र में हुआ और इस पूरे दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी है, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया, जबकि बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल शाजापुर में चल रहा है। इस पूरी घटना की खबर मिलते ही भोपाल से प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी भी शाजापुर पहुंचे और जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। मंत्री के दौरे के दौरान ही मंत्री ने जो है एक पलक पर 2 भर्ती मरीजों को देखा और अपनी नाराजगी जाहिर करी और पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाए। इस पूरे मामले को लेकर सुबह कांग्रेस के नेता और जिला कलेक्टर खुद घायलों को देखने पहुंचे थे। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके में रहने वाले 25 वर्षीय युवक तरुण चौहान नामक शख्स को अज्ञात आरोपियों ने निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए चेहरे को भी झुलसा दिया, साथ ही दोनों हाथों की उंगलियां भी काट दी। पुलिस को मौके से एक मोबाइल मिला है। आशंका है कि मौके से मिला मोबाइल हत्या से जुड़े कई राज खोल सकता है। दरअसल हीरानगर थाना इलाके के रघुनंदन बाग में बदबू फैलने पर इस बात की जानकारी मिली थी कि पार्क में एक शव पड़ा हुआ है। इलाके के रहवासियों ने इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की तो मृतक की पहचान हुई। प्राथमिक जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि युवक की निर्ममता से हत्या कहीं और की गई थी। युवक के पीठ और पैर पर चोट के निशान थे, साथ ही चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, उंगलियां भी कटी हुई थी। एकांत और अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने शव को यहां फेंका होगा। पुलिस इस बात की आशंका जाहिर कर रही है। जानकारी मिली है कि मृतक और उसका एक दोस्त दोनों ही घर के करीब रहने वाली एक युवती से प्रेम करते थे। घटना के बाद से युवती और वह युवक गायब बताए जा रहे हैं। तरुण चौहान की हत्या के बाद परिजनों ने पुलिस को 2 अलग अलग बिंदुओं की जानकारी दी है। पुलिस पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग से जुड़े पहलुओं को खंगाल रही है। जानकारी मिली है कि युवक की हत्या के बाद से उसका खास मित्र अचानक गायब है। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेने के लिए शहर के बाहर कई टीम भी रवाना की है। अब देखना होगा कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कब तक दूर रहने में सफल साबित होते हैं। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा कलेक्टर और प्रशासनिक अमले के साथ ओला पीड़ित किसानों से मिलने के लिए खेतों में पहुंचे तो उधर मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने भी किसानों को इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। भिंड में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी है। अंचल में बीते इस सप्ताह के दौरान हुई ओलावृष्टि से रबी की फसल जैसे चना, सरसों और गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को इस दुख की घड़ी में सहारा देने के लिए भिंड के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, कलेक्टर छोटे सिंह सहित राजस्व अमला मैदान में उतरा। विधायक और कलेक्टर ने किसानों के बीच जाकर फसल नुकसान का जायजा लिया। किसानों ने विधायक से कहा कि सरसों की फसल 50% से लेकर 100% तबाह हो चुकी है, लिहाजा जल्द मुआवजा नहीं मिला तो उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर किसानों के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने भी फसल नुकसान का मुआवजा जल्द देने का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि किसान घबराए नहीं, चिंतित ना हो, प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है। सीएम ने कहा कि सर्वे जल्द ही किए जाएंगे और नुकसान की भरपाई भी जल्द ही किसानों के पास पहुंचेगी। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों और कमलनाथ सरकार के लिए अन्नदाता एक बड़ा सहारा है। यही वजह है कि अब इस दुख की घड़ी में किसानों के पास विधायक और खुद कमलनाथ भी मदद की पेशकश कर हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिला रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
कोरोना को लेकर हर ओर चिंता का माहौल है। ऐसे में रोजाना सैकड़ों यात्रियों के आवागमन का जरिया रेलवे होता है, जहां कोरोना से निपटने के लिए जनजागरूकता ही एकमात्र विकल्प माना जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल जोन द्वारा आम यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सचेत रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से सभी यात्रियों के लिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं और यात्रियों को जागरूक होने की अपील करते हुए संदिग्ध मरीजों की उपस्थिति महसूस होने पर तत्काल इसकी सूचना देने की एडवाइजरी दी गई है। साथ ही रेल यात्रियों को खुद भी सभी जरूरी आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत प्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर जैसे बड़े स्टेशन आते हैं, जहां पर हर रोज हजारों से लेकर लाखों की तादाद में यात्री आवागमन करते हैं। ऐसे में इन स्थानों पर कोरोना वायरस बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है, लिहाजा रेलवे की ओर से यह कदम उठाया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक रेल यात्री किसी भी संदिग्ध मरीज को अगर अपने आसपास होता हुआ पाते हैं तो इसकी तत्काल सूचना संबंधित हेल्पलाइन सेंटरों और नंबरों पर देने की सलाह दी गई है। प्रदेश के पर्यटक क्षेत्र ओरछा के डेवलपमेंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमस्ते ओरछा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज नमस्ते ओरछा के कार्यक्रम के दूसरे दिन डेलीगेट्स के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव SR मोहंती ने बैठक की। डेलीगेट्स ने ओरछा में साइकिलिंग, राफ्टिंग और योगा का लुत्फ उठाया। वहीं डेलीगेट्स के लिए क्राफ्ट एंड फूड बाजार का आयोजन किया गया। डेलीगेट्स आज शाम को शोभा मुदगिल के शास्त्रीय संगीत का लुत्फ उठाएगा और इसके साथ ही बेतवा की महाआरती की जाएगी। नमस्ते ओरछा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब देशी विदेशी पर्यटक ओरछा पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर के पूरा देश हाई अलर्ट पर है और बात जब मध्य प्रदेश की करते हैं तो इस बार खास बात ये रहेगी कि यहाँ की होली फीकी नजर नहीं आएगी। लोग शॉपिंग करने निकल रहे हैं लेकिन पूरी सावधानी बरतते हुए निकल रहे हैं, मास्क पहनते हुए निकल रहे हैं और इस बार जो होली की रंगत है वो भी कुछ देसी अंदाज में है, क्योंकि जितने भी रंग हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए जा रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना से कोई भी माल सप्लाई नहीं हुआ है, चाइनीज़ आइटम कोई भी होली पर नहीं बेचा जा रहा है। जो भी यहाँ प्रोडक्ट्स हैं भले ही थोड़े रेट्स में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है लेकिन सारे प्रोडक्ट्स हर्बल हैं, मेड इन इंडिया हैं, चाइनीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोगों में खास उत्साह इस बात को लेकर के कि वो होली की शॉपिंग करने निकल रहे हैं लेकिन कोरोना वायरस के डर से खास एहतियात भी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क लेकर निकल रहे हैं, मुंह पे कपड़े बांधकर निकल रहे हैं, लेकिन त्योहार की रौनक कहीं भी फीकी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो रंगत है होली की, जो मिठास है होली की, वो त्योहारों में बरकरार है और बाज़ारों में बरकरार है और इस रंगत को लोग फुल मस्ती मज़े के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है तो वहीं स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मिनिस्ट्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसी के तहत जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर लोगों के लिए मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी अगर कोरोना वायरस का डर है तो इस तरह के जो मास्क आप देख रहे हैं ये लगा सकते हैं और इनके लगाने से जो सुरक्षा है वो ज़रूर मरीज़ को मिल सकती है या फिर एहतियातन कोरोना वायरस ना फैले, इसको लेकर भी जो इस तरह के जो मास्क हैं अब वो मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। और जो संक्रमण है अगर कहें इसका तो उसे फैलने से ज़रूर रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो दवाइयाँ हैं जो कि भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने खुद जारी की है और ये बताया है जगह जगह पर मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए गए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए कि जो होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं इनको खा सकते हैं और इस वायरस से ज़रूर बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह की जो पैम्पलेट है वो ज़रूर लगाए गए हैं। अगर आप कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं तो ज़रूर इनको ले सकते हैं। भाई मास्क ज़रूर उपलब्ध कराया जाए। कोरोना वायरस को लेकर इस तरह से जो एडवाइजरी जारी की गई है लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक भी अपनी तरफ से इस तरह के पोस्टर्स लगाए हुए हैं। लेकिन यही एक बात है कि कोरोना वायरस को लेकर जहाँ अलर्ट जारी किया गया वहीं दूसरी तरफ जो मास्क हैं और जो दवाइयाँ हैं वो उनकी जो खरीदारी है वो ज़रूर बढ़ गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, इनको खरीद रहे हैं। इस तरह से लोगों में भी अब इस वायरस को लेकर ज़रूर जागरूकता बन गई है। राजधानी में फिर एक बार पीलिया की दस्तक से दहशत का माहौल है। राजधानी के दलदल सिवनी इलाके में पीलिया के कई मरीज मिले हैं। तकरीबन 10 की संख्या में पीलिया के पीड़ित यहां पर पाए गए हैं और इसके अलावा 20 ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी ब्लड रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। 3 नए मरीज जो है वो यहाँ पर मिले हैं
जिस तरह से राजधानी में ये देखा गया था कि स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं, साफ पानी पीने का मुहैया कराया जाएगा, ये कहा जाता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तब नगर निगम का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है और यही वजह बनता है पीलिया की। और राजधानी में यही आलम है कि लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है और इस वजह से पीलिया फैलता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की टीम अभी जागी है और उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके स्थिति कंट्रोल होने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी गर्मी की दस्तक है और गर्मी की दस्तक के साथ ही यहाँ पर पीलिया फैलने लगा है। तब ऐसे में अगर गर्मी ज्यादा बढ़ती है और इलाके में अगर पानी गंदा आता है तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं और ऐसे में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना बेहद जरूरी है। जांजगीर चांपा जिले के शहर वासियों को पिछले 2 दिनों से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के ऑटो चालक जो है पिछले 2 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और आज उनके भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। ऑटो चालकों की भूख हड़ताल से लोगों को सफ़र करने के लिए भारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो है 6 तारीख से 8 तारीख तक जो रेलवे प्रशासन द्वारा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं साप्ताहिक ट्रेन जो है 4 वह भी रद्द है। ऐसे में सफ़र करने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो वहीं अन्यत्र जाने के लिए ऑटो की भी सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे लोग काफ़ी हलाकान और परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है पैदल पैदल चल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से परेशानी लोगों के सामने आई है, इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा ना तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, ना ही रेल प्रशासन के द्वारा भी कोई वैकल्पिक